लिए मुफ्ती साहब 33% से ज़्यादा डेट तो हराम है, लेकिन आरबीएनएल शेयर और टाटा स्टील का शेयर भी 33% डेट से ज़्यादा है। और आपने एक वीडियो में बोला मैं भी बाय करूँगा, समझा नहीं हलाल है या हराम है। भाई ऐसे यूसुफ साहब, मैंने आपसे पूछा आरबीएनएल पे कितना डेट है और टाटा स्टील पे कितना डेट है। मैं आया आपके पास मशवरा लेने के लिए। देखो ये जो चीज़ें होती है ना, जैसा भी आपने मुझे यहाँ पे लिखे है, तो इसको बोलते हैं ज़बरदस्ती का इंटरफेयर करना, मतलब दूसरे के फटे में टांग डालना। और इंडिया में जो है ना, इंडिया में लोगों के मेंटल बीमारियों का, यानी बहुत सारे लोग जो मेंटल सीक होते हैं, यानी ज़हनी जो मरीज होते हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरा क्या कर रहा है, उसने इशराक पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसकी चाश्त हुई या नहीं हुई, और उसने जो है बराबर से नमाज पढ़ा। मैं मस्जिद में भी देखता हूँ बहुत से लोग जो है टेका लगा के बैठे हुए रहते, तो देखते इमाम साहब कितनी रकात नमाज पढ़ रहे, वित्र पढ़े खाली या फिर उसके आगे पीछे के नफल पढ़े क्या नहीं पढ़े। ये सब चीज़ों में मत पढ़ो आप। हमने आरबीएनएल के डेट की बात की है, उसके ऊपर हमारा रिसर्च है, हमारे पास उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, हमारे पास उसकी कुछ तहकीक होंगी, तभी जाके हमने उसकी बात की है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, बग़ैर मशवरा मांगे, कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, जब मैं अपने स्टेटस के ऊपर भी बहुत सारे शेयर्स के बारे में जो है लगाता हूँ, किसी ने अंबुजा सीमेंट ले लिया है कि फ़ौरन दो चार होशियार मैसेज कर देते हैं, अंबुजा सीमेंट पे तो इतना डेट है और ये तो हलाल नहीं है, ये तो ऐसा है। भाई तेरे को पूछा किसने? तेरे घर पे आए थे हम तेरे से मसला पूछने के लिए, राय लेने के लिए और पूछने के लिए ये हलाल शेयर है या हराम शेयर है या इस पे डेट कितना है। हर आदमी अपने आप का मुकल्लफ है, वो अपनी फ़िक्र करे अपने अमल की और अपने जो है ट्रेडिंग की। दूसरा अगर कर रहा है, उसके पास उसकी तहकीक होगी, तभी जाके वो कर रहा है। जैसे नमाज़ों के मसाइल को हम ले लेते हैं, जैसे शवाफ़े के नज़दीक जो आमीन बिल जहर वो लोग कहते हैं, इसी तरह से सीने पर हाथ बाँधते हैं, तो उनके पास उसकी दलील है। अहनाफ जो है वो आमीन बिल जहर नहीं कहते हैं और नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, तो उनके पास अपनी दलील है। ऐसे ही शेयर के भी मसाइल हैं। जो लोग आरबीएनएल को बाय करते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि मैं बाय करूंगा, तो उनके पास उसकी कुछ दलील होंगी, रिसर्च होगा, उनको पता होगा कि उसके ऊपर जो डेट है वो डेट है या फिर वो क्या है, उसकी असली हकीकत क्या है। तो इसके लिए बगैर मांगे के इस मजलिस के अंदर वो सारे लोग जो स्टेटस के नीचे भी कमेंट करते हैं, इस पे इतना डेट है, ये तेरे को पूछा किसने भाई? तेरे घर को आए थे इनविटेशन लेके कि ये कि इस पे डेट कितना है और कितना नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें, ये असल में क्या होता है, हमारा अपना खुद का रिसर्च नहीं होता है। हम क्या करते हैं, कोई एक आधा ऐप है, कोई अगर हमको कोई वेबसाइट पे हमने भी देख ली, हमारा कोई रिसर्च नहीं है, ना हमने उसकी बैलेंस शीट देखे, ना हमको उसके फंडामेंटल्स मालूम है, कुछ ही नहीं मालूम है। फंडामेंटल्स का एफ भी नहीं मालूम है, सिर्फ ऐता वैता हमको पता चल गया कि ये क्या है और इस पे जो है डेट क्या है, और वो हमने अपने हिसाब से उसके जो क्राइटेरियाज है उसमें चेक कर लिए और नीचे जो है कमेंट डाल दिए। इसीलिए मैंने जो है कोई ऐप रिकमेंड नहीं किया हूँ या कोई वेबसाइट, और मैं ये कहता हूँ जो मैंने वीडियो डाला हूँ खुद रिसर्च करो, वो इसीलिए। तो इसके लिए ये चीज़ें याद रखो, बगैर पूछे के, जब आपसे किसी ने पूछा नहीं तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। जब आपसे कोई पूछे, और मुझे इसकी ये बहुत अच्छी बात लगी है, ये इंडिया में जो फितने फसाद है ना, हमारे मस्जिदों में जो झगड़े हैं, घरों में जो झगड़े हैं, घरों में भी जो झगड़े हैं, घरों में भी झगड़ों का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक जो है ननंद और भावच के दरमियान में लड़ाई झगड़े हो गए, वो लड़की अपने घर पे चली गई, वो मसला आया मेरे ऑफिस में, तलाक तक बात पहुंच गई। अब वो पहुंचने के बाद में वो जो ननंद और भावच थे, दोनों के झगड़े थे, तो मैंने वो लड़की से पूछा, जो जो भावच थी उससे मैंने पूछा, मैं बोला भाई आपको क्या तकलीफ है? बोले कुछ भी नहीं। मैं बोला आपके शोहर ने आपको मारा? बोले नहीं। आपके ससुरे ने बुरा भला कहा? बोले नहीं। फिर मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, वो मेरी ननंद जो है वो बहुत मेकअप करती है
और वो मेकअप कर रही थी, तो मैंने उसको बोली कि लिपस्टिक लगाना नाजायज़ है, तो उस पे से झगड़े हुए। काहे को मुँह मारी, मैं बोला तूने बीच में? वो लिपस्टिक अपने लिप पे नहीं, अपने पूरे चेहरे पे, अपने पूरे थोबड़े पे, अपने पूरे बदन पे रगड़ देती थी। तेरे को करने का क्या था? जब तेरा हस्बैंड तेरे साथ अच्छा है, तेरे सास-ससुर क्या है, तेरे साथ में सुलूक अच्छा है, तुझे ननंद से लेना-देना क्या था बता मुझे? वो लिपस्टिक है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो पूरे मुँह पे, उसके पूरे बदन पे रगड़ने दो उसको। पर तुझे क्या करने का था? तेरे को काहे की खुजली हो गई उसको बीच में लुक़मा देने की और हलाल-हराम बताने की? हलाल-हराम तेरा तेरे ऊपर फ़र्ज़ है, उसका उसके ऊपर फ़र्ज़ है और उसको बताने की ज़िम्मेदारी उसके माँ-बाप की है। या तुझे बताना भी होता था तो तू अपने शौहर को बोलती, फिर शौहर जो है वो अपने बहन को बोलता। ये उसका तरीका है ऑफ़िशियल, नहीं तेरे को मुफ्ती बनने का बहुत कँड पैदा हो गया होगा, मुफ्तिया बनने का, तो मुँह मार दी बीच के अंदर। नहीं, नहीं लिपस्टिक कौन पूछा रे तेरे को? मशवरा लिया तेरे से? तो मैंने जब ऐसा उसको कहा तब उसको, क्योंकि हमारे घरों के ये जो जितने भी लड़ाई, झगड़े, मसले-मसाइल है वो इसी वजह से। तो आपने भी जो है ना, जो यहाँ पे लिखे हैं या जो लोग हमारे स्टेटस के नीचे जो लिखते हैं, उसको भी बोलते हैं बीच में मुँह मारना और बगैर पूछे के मुफ्ती और अल्लामा बनना। खुद अपने को खुद को नहीं मालूम है उसके फंडामेंटल्स। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए।